वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। वैसे तो इस कहानी ने कई लोगों की ज़िंदगी बदली है, तो आज यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। कुछ ना कुछ तो बदल ही जाएगा। एक बार एक बिगनर आर्टिस्ट था, छोटा था, और उसने एक पेंटिंग बनाई। बहुत ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन उसके लेवल से अच्छी थी। उसने वो पेंटिंग अपने बड़े भाई को दिखाई। बड़े भाई ने वो पेंटिंग देखी और बोला कि पिछली वाली से अच्छी बनी है और बेहतर होते जा रहे हो। इतना बोल के बड़ा भाई चुप हो गया और अपने काम में लग गया। लेकिन छोटे भाई को इतने से तसल्ली नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ और भी सुनना चाह रहा था। बड़े भाई ने उसकी तरफ देखा और बोला, अरे बता तो दिया अच्छी बनी है, सच में अच्छी बनी है। तो छोटे भाई ने बोला, क्या लोगों को पसंद आएगी? अब ये बात बड़े भाई को थोड़ी सी अजीब मालूम पड़ी, तो उसने कहा कि एक काम करो, ये बात तुम लोगों से ही पूछ लो। अपनी पेंटिंग ले जाओ और एक ऐसी जगह टांग दो जहां पे लोग आते जाते हो, और वहां पे ब्लैंक पेपर लगा दो और उस पर लिख दो या पूछ लो कि आपको पेंटिंग कैसी लगी, बताइए, कुछ कमी हो तो बताइए, जो भी जहाँ पे वो अपना फीडबैक लिख सकें। अगली सुबह छोटे भाई ने यही सेम काम किया। पेंटिंग चिपका दी, साइड में ब्लैंक पेपर लगा दिया और आ गया। जब शाम को वो गया वहां पे तो पेपर भरा हुआ था। ज्यादातर लोगों ने बताया कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। किसी ने बोला कि फिनिशिंग अच्छी नहीं है, किसी ने कहा कलर बराबर नहीं है, किसी ने कहा मजा नहीं आया, किसी ने कहा कि ऐसे कैसे बनोगे बड़े आर्टिस्ट, किसी ने कहा कि उनसे सीखो, किसी ने कहा इनका देखो। बहुत 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 सारे फीडबैक्स थे। यहाँ पे लोगों ने उसको बताया था कि गलतियां क्या क्या हैं। ज्यादातर यही थे। अब ये देखकर छोटे भाई को अच्छा तो नहीं लगा। वो वापस अपने घर आया, बड़े भाई को दिखाया, और जब वो दिखा रहा था तो छोटे भाई की आंखों में तो आंसू थे। बड़ा भाई देखा और हंसने लगा, और हंसते हुए बोला, इसीलिए कहते हैं कि बंदर के हाथ में तलवार नहीं देनी चाहिए। और उसने अपने छोटे भाई से ये भी बोला कि परेशान मत हो, अभी और मजा आएगा। उसने अपने पास एक ब्लैंक पेपर निकाला, उस पर कुछ लिखा, और अपने छोटे भाई को बोला, एक काम करो, कल सुबह वापस जाना, अपनी पेंटिंग टांगना, और इस बार ये वाला पेपर चिपका देना वहां पे। छोटे भाई ने वैसा ही किया। वो सुबह गया, पेंटिंग चिपकाई, और वो जो ब्लैंक पेपर जिसमें उसके भाई ने कुछ लिखा था वो भी चिपका दिया, और साथ में पेंट, ब्रश, पेंसिल, रबड़ सब रख दिया और वहां से चला गया। लेकिन इस बार जब वो शाम को वापस आया, वो पेपर खाली था, पूरा खाली। किसी ने भी कुछ नहीं लिखा था। इस बार जो ब्लैंक पेपर पे उस बड़े भाई ने लिखा था वो ये था कि जो भी कमी इस पेंटिंग में दिखे उसको प्लीज यहाँ लिख दीजिए और पेंटिंग में वो चीज सही कर दीजिए। बस इतनी सी थी ये कहानी, खत्म। और यहाँ से वो पॉइंट है जहाँ पे हमें आपसे बात करनी है। अक्सर जब हम लोग कोई मूवी देखते हैं या कहानी सुनते हैं तो जो उसका लीड कैरेक्टर होता है ना, उससे बहुत ज्यादा हम लोग रिलेट करते हैं कि हाँ यार, ऐसा ही तो होता है जैसा इसके साथ हो रहा है। हम चाहते हैं वो कुछ ऐसा करे जिससे मजा आए, ताकि हम यहाँ पे वो चीज कर पाए और हमको मजा आए। नॉर्मल है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर होता है, जो लीड कैरेक्टर होता है, वो फोकस में होता है, वो सेंटर में होता है, और चीजें उसके अराउंड चल रही होती हैं। नॉर्मल, नॉर्मल। और कहीं ना कहीं हम भी यही चाहते हैं अपनी लाइफ में कि अपनी लाइफ में हम फोकस में रहें, मेन कैरेक्टर रहें, चीजें हमारे अराउंड चल रही हों। इसीलिए हम लीड कैरेक्टर से रिलेट भी कर पाते हैं, एसोसिएट कर पाते हैं। तो ये जो हम चाहते हैं ना कि हम लीड करें, हम फोकस में रहें, हमें अटेंशन मिले, जो 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 ये सब चीजें, इन सब को ही कहते हैं वैलिडेशन सीख करना। हालांकि वैलिडेशन वाले पॉइंट पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं, पहले वो आपसे कर लेते हैं। तो चाहते तो हम हैं कि हम लीड कैरेक्टर से, जो हीरो है, उससे रिलेट करें, लेकिन जब काम की बारी आती है, जब कर्म की बारी आती है, तो हमारे कर्म जो हैं वो उन लोगों जैसे हो जाते हैं जो बोल तो बहुत कुछ रहे थे, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो भाग निकले। होता है ना ऐसा। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, कसम खा के बताइए, थोड़ी देर भूल जाइए लीड कैरेक्टर के बारे में, थोड़ी देर भूल जाइए हीरो कौन है, थोड़ी देर भूल जाइए कुछ भी सब कुछ भूल जाइए। बस ऑनेस्ट होके ये बताइए कि एज अ इंसान आप कैसे हैं। छोटे भाई जैसे हैं जिसने दिल से पेंटिंग बनाई, या बड़े भाई जैसे हैं जिसको समझ में आता है कि लोगों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, या फिर लोगों जैसे हैं जिनके लिए दूसरों की कमी निकालना तो बहुत आसान था, लेकिन जब उस कमी को सही करने की बारी आई, जब उनको एक्शन लेने की बारी आई, तो वो वहाँ से कट लिए, वहाँ से भाग गए, या फिर दूर हो गए, या फिर वहाँ दिखे ही नहीं। आप कैसे? क्योंकि दूसरों की गलती निकालना बहुत आसान है, उसको ठीक करना मुश्किल है, और अपनी गलती पहचानना और मुश्किल है,
और अपनी गलती को ठीक करना एक्चुअली बहुत आसान है, लेकिन हम लोग उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं, है ना। ऐसा इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर आपके कर्म लोगों जैसे हैं तो ही ऐसा होगा कि आप उस छोटे भाई जैसा बनना चाहेंगे। मतलब अगर आप असल जिंदगी में लोगों जैसे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप छोटे भाई से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। और यही है मजेदार बात, क्योंकि हम चाहते वही जो हम पे होता नहीं है, और हम पे वही नहीं होता है जो हमने खुद से क्रिएट नहीं करा है। सिंपल है ना, बात समझ में आ रही है। कुछ सही गलत नहीं है ना, इसमें बोला अरे ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं कुछ नहीं बोला, इग्नोर करिए हमें। मतलब कुछ सही गलत नहीं बता रहे, ये है। अगर जो है ये पता कर लेंगे तो वहां से कहां जा सकते हैं ये पता करना बहुत आसान हो जाएगा। हम वैलिडेशन चाहते हैं क्योंकि हमको वैलिडेशन नहीं मिलता। इस पूरी कहानी में एक लाइन आई थी कि बंदर के हाथ में तलवार नहीं देना चाहिए, और बस यही बात समझने वाली है, क्योंकि ये कहानी हमारी नहीं है, हमने भी कहीं से उठाई है। जहां से कहानी उठाई है उस पूरी कहानी में बस हमने यही लाइन ऐड करी है। तो जो कहानी के जो लर्निंग्स हैं, जो लेसन है, वो शायद आपको ऑलरेडी पता होंगे, आपने पहले सुनी होगी, लेकिन हमको इसी लाइन पे बात करनी है कि कहीं बंदर के हाथ में तलवार तो नहीं दे रहे हम और आप। हम सबकी लाइफ में वैलिडेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हालांकि वैलिडेशन का काम था कि लोग उससे आगे बढ़ें, स्ट्रॉन्ग फील करें, लेकिन इस वैलिडेशन और अप्रूवल ने जीवन में जितना सत्यानाश किया है उतना किसी और चीज ने नहीं किया है। फिर जैसे ही हमको वैलिडेशन मिलता है, अप्रूवल मिलता है किसी से या दूसरों से, तो हमको एक फीलिंग आती है ना बिलोंगिंगनेस की, कि हम उनसे रिलेट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, एक सपोर्ट की फीलिंग आती है, एक साथ की फीलिंग आती है, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और ये सारी फीलिंग मिलके हमको स्ट्रॉन्ग फील कराती हैं, मजबूत फील कराती हैं। और जब वैलिडेशन और अप्रूवल नहीं मिलता तब हमको वीक फीलिंग आती है, कमजोर फील होता है। ऐसा ही ये हम सबकी कहानी है। ये वैसा ही है कि थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, थोड़े गम है सबका किस्सा। और अगर हम यहाँ पे कहेंगे ना कि वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, आप अपने आप में ही काफी हैं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है अगर इस बात को समझा ना गया तो एक काम करिएगा, वैलिडेशन अप्रूवल चाहिए, प्लीज लीजिए, दिल खोल के लीजिए, लेकिन जिससे ले रहे हैं, जिसके हाथ में आप अपनी जिंदगी का एक बहुत ही अहम डिसीजन सौंप रहे हैं, जिसके हाथ में आप ये तलवार दे रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कहीं वो बंदर तो नहीं है। अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो जब आदमी 50 गलतियां, 100 गलतियां या 100 बार फेल होता है, तब जाके समझ पाता है कि वो काम होता कैसे, कोई भी काम। अब ये बात तो है कि अगर 100 बार फेल होने के बाद भी काम करने की हिम्मत बची है, तो इतना तो ऑब्वियस है कि काम बहुत दिल से कर रहा होगा, बहुत मन से कर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसका पैशन होगा, है ना, क्योंकि उसने सीखा है कि काम कैसे होता है, और उसने साथ ही साथ ये भी सीखा कि काम कैसे नहीं होता है। और ऐसा इंसान दूसरे का जब काम देखता है ना, तो काम के साथ साथ वो उस काम की जर्नी भी देखता है, क्योंकि उसने खुद चलना सीखा है, उसने खुद गिर गिर के उठना सीखा है, उठ के चलना सीखा है। तो सिर्फ काम से या फिर आउटपुट से नहीं, उस जर्नी से भी रिलेट कर पाते हैं लोग। और पॉसिबल ये भी है कि ऐसा इंसान आपको हमेशा ये बताएगा कि लोग क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ये लोग हैं उनके तो बोलने और करने में जमीन आसमान का फर्क है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो जो लोग खुद के नहीं हैं वो तुम्हारे क्या होंगे, और ऐसे लोग का आपको क्यों होना है। गेटिंग द पॉइंट? मतलब ऐसे लोगों को अपने सर्कल में रखना ही क्यों है किसी भी चीज के लिए। वैलिडेशन तो बहुत दूर की बात है, बात करने के लिए भी क्यों रखना है। जो खुद के नहीं है वो किसी के नहीं हो सकते, राइट। क्योंकि लोग तो आते जाते रहेंगे, और कैसे भी लोग हो, अच्छे बुरे, जो भी, पीपल फॉर अ रीजन, पीपल फॉर अ सीजन, लोग तो आते जाते रहेंगे, नहीं। लेकिन जो इस पूरे जीवन के सफर में आपके साथ रहेगा वो कौन है, वो आप खुद हैं। तो बस आप खुद को समझ लीजिए, क्योंकि जैसे आप खुद को समझेंगे ना, आप दूसरों को भी समझना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप खुद को समझ पाएंगे, आप ये भी समझ पाएंगे कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगेन क्यों? क्योंकि जो खुद का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, और जो खुद का हो गया वो जज नहीं करेगा या करेगी, वो समझ जाएगा। वो लोग देते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक,
गेटिंग द पॉइंट? समझ में आई बात? क्रिटिसाइज करने में और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अपना ओपिनियन देने में कि मुझे मज़ा नहीं आया, बहुत आसान है कहना। क्यों मज़ा नहीं आया, कैसे सही किया जा सकता है, उन्होंने खुद इस चीज़ को कैसे सीखा है, ये बताना बहुत बड़ा काम है। समझ पा रहे हैं बात? मतलब जो खुद की लाइफ में वैलिडेशन ढूंढ रहा है, वो आपको क्या ही वैलिडेशन देगा। वीडियो एंड पे लाते हैं और आपसे बस एक बात कहनी है कि एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर आप लोगों की कहानी में लीड रोल में हैं कि नहीं। फ़र्क ये पड़ता है कि आप अपनी कहानी में लीड रोल में हैं या नहीं, क्योंकि दोस्त वो कहानी आप खुद लिख रहे हैं, वो पेन आपके हाथ में है। तो आपकी जो जिम्मेदारी बनती है या फिर जो आप मिनिमम एटलीस्ट कर सकते हैं, ये ध्यान दे सकते हैं कि वो पेन किसी बंदर ने ना पकड़ा हो, क्योंकि आदमी से इंसान बनने का सफ़र बहुत खूबसूरत होता है और यही सफ़र आपकी कहानी बनता है। यही सफ़र आपको बंदर से आदमी और आदमी से इंसान बनाता है। समझ पा रहे हैं बात? और अगर आपको बात समझ में आ गई है तो हमारा वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।